वेलकम एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है यूटीआई का डिफरेंशिएशन। जब हम यूटीआई को डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहला जो बेसिस आता है वो बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज होता है। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर अगर यूटीआई डिफरेंशिएट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। एक तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, दूसरा अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो इसका डिफरेंशिएशन हम देखते हैं। सबसे पहला चीज हम देखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जो होता है उसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज मिलती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में। और जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है उसमें इस तरीके की स्ट्रक्चरल फंक्शनल किसी भी तरीके की एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलती। तो अगर हम देखेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, वो इस तरह का होता है जिसमें किडनी से यूरिन आती है यूरिटर्स के थ्रू, और ये हमारी ब्लैडर तक जाती है। देन ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू आउट हो जाती है। तो जो यूरेटर और ब्लैडर के बीच में वॉल्व होते हैं, जब यूरेटर से यूरिन ब्लैडर में आ जाती है तो ये वॉल्व क्लोज्ड हो जाते हैं। बट कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में क्या होता है कि इसमें एबनॉर्मेलिटीज की वजह से ये वॉल्व जो होते हैं ये ओपन ही रहते हैं, ये कई बार बंद ही नहीं होते। और इन वॉल्व के ना बंद होने की वजह से यूरिन यहाँ से बैक फ्लो करके किडनी की तरफ जाती है, जिसकी वजह से हमारी रीनल कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाती हैं। कई बार जो हमारी किडनी होती है इसमें स्कार्स पड़ जाते हैं, तो ये एक तरीके का स्ट्रक्चरल चेंज है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है। और जो हमारा वॉल्व है ये फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी है। जो वॉल्व का फंक्शन था कि यूरिन को यहाँ से बैकफ्लो ना होने देना, वो फंक्शन ये अपना ठीक से नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके की जो एबनॉर्मेलिटी होती है उन पेशेंट को हम कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कंसिडर करते हैं। देन कॉजेटिव फैक्टर आते हैं कि जो यूटीआई होती हैं ये किस तरीके से होती है। जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होने के रीज़न होते हैं, कॉज होते हैं, वो किडनी डिजीज से रिलेटेड होते हैं, और डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई देखने को मिलती है। और जो अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के पेशेंट्स में कुछ नहीं, जनरल बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं किसी भी वजह से, जिसकी वजह से यूटीआई हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता अनकॉम्प्लिकेटेड, ये जनरली किसी को भी हो सकता है। सिर्फ ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया एंटर कर जाएं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में तो ये यूटीआई कॉज कर सकते हैं। बट जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है उसमें किडनी डिजीज की वजह से या डायबिटीज की वजह से ज़्यादातर ये कॉम्प्लिकेशन होती है। सिम्टम्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में हमारा फ्लैंक पेन ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्लैंक पेन मतलब जो लोअर बैक साइड में पेन होता है, और जो साइड, ये जो हाथ लगाया हुआ है इस आदमी ने, यहाँ पर जो पेन होता है ये बहुत तेज पेन होता है, ये फ्लैंक पेन होता है। फीवर और चिल्स देखने को मिलता है सिम्टम्स में। मेंटल स्टेटस चेंज दिखता है पेशेंट का, कई बार पेशेंट कंफ्यूज होता है, खुद का नाम तक नहीं बता पाता। एब्डोमिनल पेन होता है अपर साइड में। जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है इसमें अपर साइड में एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। और जो अनकॉम्प्लिकेटेड के सिम्टम होते हैं उसमें ज़्यादातर फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, यानी बार बार हमें ऐसा फील होगा कि बहुत जल्दी जल्दी हमें टॉयलेट आ रही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि टॉयलेट हमें ऐसा फील होता है कि टॉयलेट आ रही है, बट वो यूरिनेट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, जो अमाउंट होती है यूरिन की वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं होती। देन यूरिन हमें फोमी फोमी दिखेगी, क्लाउडी क्लाउडी, और उसकी जो स्मेल होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा गंदी होगी। देन लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा। जो हमारा लोअर एब्डोमिनल एरिया है यहाँ पे हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा। हेमेचूरिया मतलब जो हमारी यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस होती है उसको हम हेमेचूरिया कहते हैं। फिर वो चाहे विजिबल हो या इनविजिबल हो। तो इसको हम कैसे देखते हैं, कई बार हम कलर देखते हैं यूरिन का, अगर पिंकिश रेड कलर होता है तो ये एक तरीके का यूटीआई का साइन होता है, क्योंकि इसमें पॉसिबल है कि इसमें ब्लड आ रहा है जिसकी कॉज यूटीआई हो सकता है, या फिर कोई भी किडनी डिजीज हो सकती है। फोमी फोमी यूरिन आता है तो भी किडनी डिजीज या यूटीआई से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का ये साइन होता है। देन रिस्क ग्रुप देखते हैं कि कौन कौन ग्रुप ऐसे हैं जो किस यूटीआई के रिस्क में रहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के रिस्क में तो रहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम पहले से सप्रेस किया हुआ है, पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि वो पेशेंट पहले से
किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ है, जैसे AKI, CKD के पेशेंट्स। सीवियर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज, किसी भी डिजीज की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, ऐसे पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई ज़्यादा होते हैं। जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है वो अफेक्ट करता है ब्रॉडर पॉपुलेशन को, ऑफन यंग हेल्दी इंडिविजुअल। यानी अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का किसी बीमारी से लेना देना नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है, जनरली अच्छे खासे हेल्दी लोगों को भी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है उसको रिक्वायर होता है कंसल्टेशन विद यूरोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट। यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई खतरनाक होता है, जिसके लिए हमें अच्छे खासे जो कंसल्टेंट होते हैं, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, इन लोगों से हमें कंसल्ट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है कि जो हमारा यूटीआई है वो किस तरीके से ठीक होगा। और जो अनकॉम्प्लिकेटेड होता है वो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर भी मैनेज कर लेते हैं। फिर आती है क्रॉनिसिटी, यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है वो क्रॉनिक भी हो सकता है, रिकरेंट भी हो सकता है किसी भी कॉज की वजह से। यानी जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है, सालों साल या लाइफ टाइम के लिए भी, या एक बार ठीक हो जाएगा फिर से 1-2 महीने बाद दोबारा हो जाएगा, तो ये चांसेस कॉम्प्लिकेटेड में रहते हैं। बट जो अनकॉम्प्लिकेटेड होता है वो एक्यूट टाइप का होता है जनरली, और ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है जनरल ट्रीटमेंट से। सीवियरिटी अगर हम देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कितने सीवियर होती है ये, कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन भी रिक्वायर हो सकती है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। और उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन होंगी, इससे रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो मैंडेटरी है कि उसको हॉस्पिटलाइज करा जाएगा। और इसमें क्या होता है, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसे किडनी का इन्फेक्शन हो जाना, ग्लॉमरस का काम करना बंद कर देना, तो ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की वजह से होती रहती है। जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है वो यूजुअली मैनेज हो जाता है ओपीडी बेसिस पे, यानी आउट पेशेंट बेसिस। लिमिटेड टू लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो हमारे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट होता है सिर्फ वहीं तक इन्फेक्शन होता है, ये हमारा किडनी तक नहीं जाता अनकॉम्प्लिकेटेड में, तो ये इतना ज़्यादा हमारे लिए सीवियर नहीं होता कि हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़े। फिर डायग्नोस्टिक चैलेंजेस हम देखते हैं, इसके बेस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में डायग्नोसिस में इमेजिंग करानी पड़ सकती है, इमेज स्टडीज़, मोर एक्सटेंसिव लैब टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, इसमें सीटी एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ सकती है, अल्ट्रासोनोग्राफी, या फिर और भी चीज़ें जो डायग्नोसिस की महंगे महंगे प्रोसीजर हैं उसकी ज़रूरत पड़ सकती है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में। लेकिन जो अनकॉम्प्लिकेटेड होता है उसको हम क्या करते हैं, सिम्टम और सिंपल यूरिन टेस्ट के बेस पर भी डायग्नोस कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज देखते हैं। तो ट्रीटमेंट में जो है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेनी पड़ती है, इंक्लूडिंग लॉन्गर कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक कोर्स चलाते हैं हम, वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में बहुत लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक कोर्सेज देने पड़ते हैं। कई बार इसमें क्या होता है कि ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, तो हमें कल्चर कराना पड़ता है जिसके बेस पर एंटीबायोटिक हम सिलेक्ट करते हैं। और भी कई सारे प्रोसीजर होते हैं ट्रीटमेंट के जो हमें कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में परफॉर्म करने पड़ते हैं। बट जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है इसमें टिपिकली क्या होता है, जो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, जनरल मेडिकेशन होता है, उससे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ठीक हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो ये हमारे इसके टाइप्स थे, तो इनसे हमें पता चलता है कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जो होता है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हमारे लिए सीवियर होता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी महंगा होता है, हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जो अनकॉम्प्लिकेटेड होता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्रॉनिक भी नहीं होता, बार बार उसके इन्फेक्शंस भी नहीं होते, अपर वाले जो हमारे किडनी वगैरह हैं उसको भी अफेक्ट नहीं करता। बट
जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।